दुनिया के लोगों को तो दुख और सुख का असली मतलब भी नहीं पता होता। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा होना ही सुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाकर के देखिए, जिनके पास में अपार धन है उनके जीवन में भी कोई ना कोई कष्ट तो होता ही है। केवल पैसा से सुख मिलने वाला नहीं है। और केवल आपके पास में धन नहीं है इसी को हम दुख समझते हैं। घर में कुछ हो गया तो केवल उसी को दुख समझते हैं। मकान गिर गया, फसल खराब हो गया तो उसको दुख समझते हैं। लेकिन असली दुख ये नहीं है। असली दुख क्या है? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा दुख वही है जिस दिन आप अपने जिह्वा से भगवान का नाम ना ले। वही जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति है, उससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है। सांसारिक धन संपदा तो ये तो आता जाता है। दुनिया के लोग कभी रूठेंगे कभी खुश होंगे, ये भी दुख नहीं है। मकान गिर जाए दोबारा बन जाएगा, वो भी दुख नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख जिस दिन हम अपने जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, वही सबसे बड़ा दुख है। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु इसलिए हमको दुख दीजिए ताकि हर पल हम आपको याद कर पाएं। भगवान बोले ठीक है। तो उसके बाद वहां से भगवान जाने के लिए मैया कुंती से कहते हैं, और कुंती मैया कहती कुछ दिन और रुक जाइए प्रभु। भगवान कुछ दिन रुक जाते हैं। देखो, अपने जीवन से भगवान से बस यही प्रार्थना करिएगा, हमेशा आप हमारे साथ रहो। जीवन में सुख नहीं चाहिए, दुख दे दो, लेकिन आप साथ रहो। दुख में भी अलग ही मजा है। उस समय भगवान को रो रो करके हम बुलाते हैं। अच्छा, आप सुख के समय भगवान का नाम जाप भी करोगे ना, उस समय उतना भाव आपका नहीं होता। लेकिन आपका कोई अपना हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में कोई है, और बाहर बैठ करके आप रो करके भगवान को पुकारोगे, भगवान को बुलाओगे, प्रार्थना करोगे ना, उस समय जो प्रार्थना होता है ना, सच्ची दिल से निकलती है। इसलिए दुख में जो प्रार्थना हम करते हैं सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। दुख ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके कारण से हम भगवान से जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मस्ती में बोल दो ना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए। किसी को जाना भी हो और कोई प्रेम के कारण रोक रहा हो तो कितना जरूरी भी काम हो, प्रेम के लिए छोड़ देते हैं। भगवान रुक गए और कुंती बुआ ने भगवान से बहुत सारी बातें की। एक दिन भगवान रात में नींद नहीं आई, ऐसे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी के कक्ष में अभी लाइट ऑन है। जैसे भगवान ने देखा, जाकर के बात करते हैं, युधिष्ठिर जी अभी तक सोए नहीं थे। जाकर के भगवान ने पूछा कि भैया आपको हो क्या गया, आप इतने दुखी चिंतित कैसे लग रहे हो, क्या बात है? लेकिन युधिष्ठिर जी बोले कि देखो, हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया। महाभारत के इतना विशाल युद्ध में कई लोग मारे गए, कितने लोग मर गए, और हमारे कारण न जाने कितनी नारियां विधवा हो गई। इसलिए मुझे लग रहा है हमसे गलती हो गया, पाप हो गया, इसलिए हम पल पल तड़प रहे हैं। भगवान बोले देखो भैया, यहाँ उम्र में भगवान से बड़े युधिष्ठिर जी हैं। भगवान बोले देखो भैया, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों का अपना अपना अलग धर्म भगवान ने बांट दिया, अपना अपना कर्म है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है, उसका अपना काम है वेद पढ़ना,
धर्म का उपदेश करना, ये ब्राह्मण के लिए बनाया। क्षत्रिय सबका रक्षा करते, शासन करते हैं, वैश्य व्यापार करते हैं, और शूद्र सबका सेवा करते हैं। सबका अपना अपना कर्म है। भैया आप क्षेत्रीय है और आपने अपने कर्म को किया। इस दुनिया में जो भी आता है हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है।